हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी के बीच एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसमें मैं आज मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और मैथमेटिक्स का जो रहेगा क्लास 10th का पहला चैप्टर रहेगा, जिस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है। तो अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में जो जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो वर्ड्स आता है यूक्लिड्स। यूक्लिड्स होता क्या है, तो हम सबसे पहले यूक्लिड्स के बारे में जानते हैं। यूक्लिड्स जो है एक ग्रीक मैथमेटिशियंस का नाम है, जिसके नाम से ये जाना जाता है यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम थ्योरम। और एक वर्ड्स आता है इसमें लेम्मा। लेम्मा जो होता है एक स्टेटमेंट्स होता है जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स होता है, जिसका मीन्स होता है क्या है, प्रूफ करना। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास 5 डिवाइड्स 38, तो हम इसको बोलते क्या है, डिवाइड यानी विभाजन। इसको बोलते हैं डिविडेंड, भाज्य। क्वेश्चन इसको बोलते हैं भागफल। और एक वर्ड लास्ट में आता है जो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर मिलता है। हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है, एक रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर यानी जिसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल यानी ये वर्ड्स हमें ये चीज शो कर रहा है कि ये जो भाजक होता है, इसको नॉर्मली जब अगर हम एल्गोरिथम थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो एल्गोरिथम थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिविडेंड होता है उसको हम a से डिनोट करते हैं, और जिसे डिवाइड करते हैं इसको b से, और क्वेश्चन जो होता है हमारा q से होता है, और रिमाइंडर को r से। और इस प्रकार से सर्वप्रथम सबसे पहले जो यूक्लिड्स ने इस वर्ड्स को दिया था, तो यूक्लिड्स ने सबसे पहले क्या किया था कि एक थ्योरम दिया था जिसका नाम है a = bq + r। यानी जब हम डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को जो इसमें प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास जो होता है डिविडेंड मिल जाता है। और इस प्रकार से हम आसानी से इस फॉर्मूले के माध्यम से भी डायरेक्ट हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। और इसी चीज को निकालने के लिए हम इस मेथड से हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेकर के हम समझेंगे कि ये किस टाइप से होता है। कैसे दिखाना चाहूंगा मैं, जैसे सबसे पहले डिवाइड के साथ साथ एचसीएफ बताने की कोशिश करूंगा मैं। एचसीएफ डायरेक्टली मेथड से निकालते हैं कैसे, लेकिन सबसे पहले एक हम डिवाइड यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आपको। तो अगर हमारे पास नंबर है 538, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कराएंगे इसको। 5 से 35 और रिमाइंडर हमारे पास बचा 3, यानी ये हमारे पास हो गया। अगर हम इसको डायरेक्टली अगर बात करें तो ये हमारा a हुआ, ये हमारा बन जाएगा b, और ये हो जाएगा q, और इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा r। और इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारे पास रिमाइंडर जो हो गया 3, और जो हो गया हमारे पास डिविडेंड हमारे पास 38 है, और डिवाइजर्स हो गया 5, और क्वोशिएंट हमारा हो गया 7। और सबसे पहले हम इस चीज के करने का मतलब क्या था, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताना चाहता था कि ये b जो है, b की वैल्यू जिसकी हमेशा जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, हमारा रिमाइंडर जो आएगा हमारा, वो हमेशा जो होगा b से छोटा होगा। यानी यही चीज बताने के लिए, यानी r < b एक वैल्यू मिल रहा हमारे पास, r < b, यानी r की वैल्यू ऑलवेज हमेशा r की वैल्यू जो होगी वो b से कैसे होगा, छोटा होगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। आपको मैं सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए एक बता दूं मैं इस मेथड से किस तरह से निकालेंगे, और इसके बाद से हम इंट्रोडक्शंस के बाद से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया 12 और 56। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, और मैं आपको बता दूं इसमें से क्या करना है, हमें फाइंड करना है एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले छोटे नंबर्स को लेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको, और नॉर्मली हम इसको डिवाइड कराएंगे। 12 4 जा 48, और हम यहाँ से देखेंगे माइनस कराएंगे, और एक कैरी देंगे 16, और 8 यहाँ पे 8 आएगा, और ये, और हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे एक रिमाइंडर हमारे पास बचा है 8। ठीक है, और आगे जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे मैंने आपको और भी बताया है कि डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जो रिमाइंडर बच जाता है और ये बाकी नंबर है, हम देख रहे हैं यहाँ से कि ये नंबर जो है
12 से छोटा नंबर हमारा आया है, यानी इससे भी पता चल रहा है कि रिमाइंडर हमारा हमेशा कैसा होगा, छोटा होना चाहिए। ठीक है, और जो 8 रिमाइंडर आया उससे फिर हम 12 को डिवाइड देंगे। ठीक है, जैसे ही 12 को डिवाइड करें तो 8 से 8 1 जा 8, हमारे पास फिर से रिमाइंडर बचा कितना 4। अब जो ये 4 बचा ये 8 से छोटा आया है, फिर हम इस 4 से फिर से 8 में डिवाइड कराएंगे, और जैसे ही हम 8 में डिवाइड कराएंगे 4 2 जा 8। अब हम देख रहे हैं परफेक्ट रूप से हमारा नंबर जो है यहाँ पे बढ़ गया, और जब तक ये नंबर पूरी तरह से नहीं डिविजिबल होता है तब तक हम इसे आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे। और हमें पता है कि ये जो नंबर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमारा होगा 4, लेकिन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे जैसे ही एचसीएफ हमने निकाला 4, इसी को यूक्लिड ने सबसे पहले एक अपने जो थ्योरम दिया था a = bq + r, इसी बेसिस पे उसने क्या किया, इसको बना दिया। जैसे कि सबसे पहले a हमने क्या माना था, इसमें यहाँ पे इसको a मान रखा था, और इसको हमने क्या मान रखा था b, और इसको हमने q मान रखा था, और नीचे रिमाइंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने देखा 56, और हमने b देखा क्या, किससे डिवाइड किया, हमने 12 से डिवाइड किया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, q की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा कितना है 4 है, प्लस हमारे पास रिमाइंडर जो आया है वो यहाँ पे क्या आया 8 आया। सो पहले नंबर में हमारे पास क्या आया 8 आया। ठीक, दूसरा प्रोसेस हम फिर वैसे ही करेंगे सेकंड पार्ट्स के लिए। यहाँ पे हमने देखा कि डिवाइड कर रहे हैं हमने 12, और 12 को जैसे डिवाइड कर रहे हैं, 12 को डिवाइड करने का पहला पार्ट हमारे पास 8 है, यानी 8 से, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या आया 1, प्लस हमने देखा कि इसको 8 1 जा 8 टाइम्स में किया तो हमारे पास रिमाइंडर इसमें पहले क्या बचा था 4 बचा था, तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे फिर से। और सेकंड पार्ट में अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या है 8, इस 8 को डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे 4 लिया, हमने यहाँ पे 4 लिया था, 4 मल्टीप्लाई, और देखा कि यहाँ पे जो है 2 नंबर है, और यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा अब आ गया से 0 बन रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इस नंबर को प्लस में 0 लिख देंगे, और इस प्रकार से जो हमारा एचसीएफ होगा एन टाइप में वो हमारा ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इस तरीके से क्या है कि हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये हमने एक एग्जांपल कराया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।